नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां सुबह से ही सीएम हेमंत सोरेन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि चुनाव आयोग ने खनन लीज मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द कर दी है। यह भी कहा गया है कि ईसीआई ने राज्यपाल को रिपोर्ट भेज दी है और राज्यपाल दिल्ली से रांची पहुंचकर 3 बजे तक यह फैसला सुना देंगे कि हेमंत की सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन हकीकत क्या है और इस पूरी खबर में अब तक क्या अपडेट है, हम आपको एक एक पॉइंट बताने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि कल हेमंत पर फैसला सुनाएंगे राज्यपाल। ये सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी कि कल फैसला सुनाया जाएगा। गवर्नर को मिली चुनाव आयोग की रिपोर्ट मिल चुकी है। रिपोर्ट की स्टडी राज्यपाल कर रहे हैं। कानूनविदों की राय भी राज्यपाल ले रहे हैं। राय शुमारी के बाद कल इस पर फैसला सुनाया जाएगा। तो कल हेमंत सोरेन पर फैसला सुनाएंगे राज्यपाल। और हमारे साथ रांची ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर, एक एक करके पॉइंट वाइज सबसे पहले बताइए, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि आज फैसला आएगा, लेकिन अब ये बड़ी नई जानकारी कि कल इस पर फैसला आने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्वस्त सूत्रों ने हमारे ये जानकारी दी है कि आज गवर्नर और सीएम की कोई मुलाकात नहीं होगी। आज गवर्नर कोई भी फैसला नहीं करेंगे, राजभवन से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं होगा। सब कुछ अब कल होगा। सबकी निगाहें गवर्नर हाउस पे टिकी हुई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी विश्वस्त जानकारी है कि कोई भी फैसला अब कल होगा। गवर्नर ने आज जैसे ही दिल्ली से वो रांची एयरपोर्ट पहुंचे और रांची एयरपोर्ट से वो राजभवन पहुंचे, राजभवन में वो सभी अधिकारियों से बातचीत की। राजभवन के अधिकारियों से, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी बातचीत की, कानूनविदों की राय ली और बैठक खत्म हो गई है। अधिकारी धीरे धीरे अपने घरों की तरफ वापस लौट गए हैं। अब गवर्नर कल ही कोई फैसला लेंगे और ये बताया जा रहा है कि गवर्नर जो है सदस्यता को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे। हेमंत सोरेन की सदस्यता जा सकती है या बची रहेगी, इस बात को लेकर वो फैसला लेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सदस्यता चली जाती है तो क्या वो चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित होंगे? क्या उन पर चुनाव लड़ने से उन पर लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जेएमएम की भी पूरी तैयारी है। जेएमएम ने कांग्रेस के विधायकों के साथ बैठक 20 अगस्त को ही कर ली है और सभी विकल्पों पर उन्होंने मंथन कर लिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है तो क्या वो चुनाव दोबारा लड़ सकते हैं? चुनाव अगर दोबारा लड़ सकते हैं तो वो फिर से शपथ लेंगे, लेकिन अगर प्रतिबंधित किया जाएगा तो फिर विकल्प तलाशने होंगे। तो ये तमाम सवालों के जवाब कल ही मिलेंगे। दिवाकर, लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज 3 बजे का वक्त ही पहले तारीख तय किया गया था कि 3 बजे तक फैसला आ जाएगा, लेकिन अब कल पर ये सब कुछ दे दिया गया है। तो ये जो इतना वक्त लिया जा रहा है, आखिर इसके क्या मायने हैं? इतना वक्त आखिर क्यों लग पा रहा है? क्योंकि रिपोर्ट तो भेज दी गई थी राज्यपाल के पास। देखिए, आज जो भी चीज़ें चल रही थी, कुछ हकीकत थी और कुछ अटकलों के आधार पे चल रही थी, कयासों के आधार पे चल रही थी बातें, लेकिन गवर्नर पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं। एक संवैधानिक पद है और गवर्नर की एक मर्यादा है और कुछ प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं। अगर गवर्नर कोई फैसला करते हैं तो वो नोटिफिकेशन सार्वजनिक कर सकते हैं, सीएम को अवगत कराएंगे, विधानसभा स्पीकर हैं उनको अवगत कराएंगे, क्योंकि सदस्यता का मामला है। तो गवर्नर कोई भी फैसला लेंगे, कोई जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। इसीलिए गवर्नर जब पहुंचे एयरपोर्ट तो उन तक रिपोर्ट नहीं पहुंची थी। राजभवन तक कम्युनिकेशन हो गया था, लेकिन राजभवन पहुंचने की बात उन्होंने कही और राजभवन जब वो पहुंचे उन्होंने रिपोर्ट का अध्ययन किया, सभी अधिकारियों को बुलाया और उनकी बातचीत हुई, लीगल एक्सपर्ट से बातचीत हुई। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो सिफारिश भेजी गई है रिपोर्ट में, उसके सभी पहलुओं पर बातचीत हुई, क्योंकि काफ़ी चर्चा हुई है। आपको पता है कि किस तरीके से 2 मई को ही यह मामला सामने आया। चुनाव आयोग की तरफ से जो है नोटिफिकेशन
कम्युनिकेशन आया सीएम हेमंत सोरेन को 10 मई का तारीख दिया गया था कि आप आइए अपना जवाब दाखिल कीजिए। सीएम हेमंत सोरेन ने 20 मई का वक्त लिया और 20 मई को जो प्रक्रियाएं शुरू हुई बहस की, और फिर उसके बाद 18 अगस्त को लिखित बयान के रूप में सभी पक्षों ने अपने अपने जो है जो जवाब हैं वो दायर कर दिए। अब जो है 18 अगस्त के बाद गवर्नर को कम्युनिकेट किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, तो अब गवर्नर भी सारे पहलुओं पर चर्चा कर लेना चाहते हैं। गवर्नर तो सभी लीगल एक्सपर्ट्स की राय ले लेना चाहते हैं और आज उन्होंने लिया। वो फैसला आएगा तो कल क्या क्या हो सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, जरा एक बार उस पर डिटेल से बताइए। क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि कितने बजे मुलाकात हो सकती है? देखिए, दोनों पक्ष ने जो एक बीजेपी का पक्ष रहा, चाहे वो सरकार का डिफेंस रहा, तो दोनों पक्ष ने अपनी अपनी राय रखी है। एक पक्ष ने कहा है कि जन प्रतिनिधित्व कानून जो 1951 का है, उसकी धारा 9A के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि सदस्यता रद्द होती है तो उसके साथ जो चुनाव से प्रतिबंधित करने की बात हो रही है, जो लगातार बीजेपी के नेता सुबह से शाम तक बयान देते रहें और वो कहते रहें कि अब जो है चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन चूँकि नैतिक आधार पे ये सारा मामला चला आया है तो नैतिक आधार पे उनको इस्तीफा देना चाहिए और मध्यावधि चुनाव होने चाहिए। तो ये सारी राजनीतिक बयानबाजियां हैं। अब गवर्नर को जो फैसला लेना है वो संवैधानिक प्रक्रियाओं के आधार पे लेना है। गवर्नर को सभी कानूनी पहलुओं की चर्चा करनी है। जो संवैधानिक जो फैसले होंगे, जो कानून सम्मत होंगे, कानून सम्मत जो भी फैसले होंगे उसको बोलेंगे। तो अब सारी निगाहें गवर्नर पे टिकी है और कल ही ये फैसला होगा। हेमंत सोरेन पर मुश्किलों का तो बादल है ही, कल तक जो है संकट के बादल हैं और हेमंत सोरेन की सदस्यता जाती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए उन्होंने तैयारी की है। चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाएगा अगर, तो ये बड़ी बात होगी और हेमंत सोरेन और जेएमएम के लिए सेटबैक होगा, गठबंधन के लिए सेटबैक होगा। तो उस हालात से निपटने के लिए कौन सी तैयारियां हैं, इस बात को लेकर ज़्यादा मंथन हो रहा है। उनको भी इस बात का आभास हो गया है कि उनकी सदस्यता जाने का, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के तहत सदस्यता जाने का मामला आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है। इसीलिए उन्होंने कुछ दिन पहले ही 20 अगस्त को ही ये सारी तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने अपने विधायकों से बातचीत कर ली है और विधायकों से तो उनके कम्युनिकेशन लगातार हो ही रहे हैं और सभी विधायक जो है लगातार जो घटनाक्रम है उससे अवगत हो ही रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं वो अवगत हैं, जितने ऑफिशियल्स हैं वो सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो सारी चीज़ें बता ही दिए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सदस्यता जाती है तो क्या वे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किए जाते हैं? अगर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किए जाते हैं तो हेमंत सोरेन के पास पर्याप्त आंकड़े हैं उनको सत्ता में बने रहने का। वो फिर से दोबारा भी शपथ ले सकते हैं और फिर 6 महीने की जो प्रक्रिया है कि 6 महीने के अंदर आपकी सदन की सदस्यता फैसला इस पर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, पूर्वी चंपारण में बैंक लूटकर भाग रहे एक लुटेरे को पकड़ लिया। अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक की सहटा बाजार बैंक में रुपए लूटे थे, लेकिन भागने के दौरान बैंक के गार्ड ने एक लुटेरे को पकड़ लिया, जिसके पास से लूटे गए रुपए से भरा बैग भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में लुटेरों ने बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक से भागने के दौरान एक अपराधी गिर गया था और वो रुपए से भरे बैग के साथ उसे पकड़ लिया गया है। पटना के मनेर में एक दुकान पर पथराव किया गया है। पथराव में दुकानदार का बेटा जख्मी हो गया। दुकानदार पर गहने की चोरी का आरोप लगाया गया था। मामला सराय मोहल्ला का है, जहां एक युवती ने बाजार से कुछ सामान खरीदने के बाद थैले को एक दुकान पर रख दिया और फिर कुछ सामान लेने चली गई। इसी बीच उसके बैग से गहने की चोरी हो गई। इसी बात को लेकर युवती ने दुकानदार पर चोरी का आरोप लगाया। हालांकि दुकानदार ने सभी आरोपों को गलत बताया है, लेकिन तब तक युवती के परिजनों ने दुकानों पर रोड़ेबाजी शुरू कर दी और जमकर तोड़फोड़ की।
भागलपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमला किया गया। निगम की टीम घंटाघर चौक के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और इसी दौरान दुकानदारों ने पहले विरोध किया, फिर पथराव शुरू कर दिया। भीड़ को बेकाबू होता देख नगर निगम की टीम को पीछे हटना पड़ा। बाद में भारी संख्या में पुलिस पहुंची और हालात पर काबू पाया गया। कुछ देर के बाद कुछ और लड़का लोग आके कुछ पत्थरबाजी किया, तो उससे जो है जेसीबी में थोड़ा सा वो लगा है, चोट लगा, शीशा उसा टूटा है। हाँ, आदमी कोई घायल नहीं है, आदमी घायल नहीं है। उसने जेसीबी पे हमला किया। एकमात्र दुकानदार उस टाइप का बदतमीजी किया। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पुलिस के साथ लोगों की नोकझोंक और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल नरकटियागंज के बरगजवा गांव में शिकारपुर पुलिस ने एक बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ा, लेकिन कुछ देर बाद मोरबेलवा गांव से आए लोग ट्रैक्टर लेकर चलते बने। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि नरकटियागंज शहर में बालू का खेल चलता है तो पुलिस नहीं पकड़ती है, सब कुछ पुलिस की सेटिंग से होता है। हालांकि बाद में पुलिस बालू लदा ट्रैक्टर ट्रॉली अपने साथ थाने ले गई। पैसा चाहिए इनको। गोपालगंज में जमीन विवाद में दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरमा गांव की है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष सभी लाठी डंडा लेकर एक दूसरे की पिटाई करने में लगे हुए हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 5 साल से जमीन का एक टुकड़ा, जिसके लिए दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। ईडी की टीम ने बांका में तत्कालीन भू अर्जन पदाधिकारी जय श्री ठाकुर और उनके भाई की 11 एकड़ जमीन को जब्त कर लिया है। दोनों पर चीट फंड कंपनी के रुपए का गबन कर संपत्ति खरीदने का आरोप है। ईडी 2016 से इस मामले की छानबीन कर रही है। आरोप है कि कंपनी के एजेंट ने लोगों से रुपए लिए और फिर फरार हो गए। जांच में यह पता चला कि कंपनी के पैसे से ही जमीन खरीदी गई है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जमीन को जब्त किया गया है। 10 प्रॉपर्टी जो पता चला कि 10 प्रॉपर्टी कंपनी के मतलब कस्टमर के पैसे से इन लोगों ने बनाई थी, जिसमें से 6 प्रॉपर्टी आज हम लोग यहाँ पे अटैच कर रहे हैं और 3 कटिहार में ऑलरेडी हमें अटैच हो चुकी है। एक प्रॉपर्टी और है जलपाईगुड़ी में, वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी अटैच करेंगे। सीतामढ़ी में ऑर्केस्ट्रा पार्टी की आड़ में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने बर्थडे पार्टी के दौरान रेड की और इस दौरान 10 युवकों और 10 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि सुरसंड की रहने वाली चांदनी देवी और उसका पति रवि कुमार सेक्स रैकेट चलाता है। पकड़ी गई सभी युवतियां ऑर्केस्ट्रा में काम करती हैं और इसी की आड़ में देह व्यापार भी करती थी। सीतामढ़ी के एसपी हरकिशोर राय ने कहा कि जल्द ही रैकेट से जुड़े और लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। कैमूर में 3 एएसआई शराब के साथ गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए सभी एएसआई उत्पाद विभाग में हैं और इनके पास से 35 लीटर शराब बरामद की गई। चंदन ठाकुर के पास से 10 लीटर, राकेश कुमार के पास से 19 लीटर और मोहम्मद हाबिल के पास से 5 लीटर शराब बरामद की गई। इसके बाद तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। वरीय अधिकारियों की सूचना पर महिंद्रा जो शोरूम है जी, उसके बगल में एक मकान में छापेमारी की गई। वहाँ से 3 जो सहायक अवर निरीक्षक हैं एक्साइज उत्पाद विभाग के, उनको शराब था पकड़ा गया है। इसमें एक है एएसआई चंदन ठाकुर, उनके पास से 10 लीटर शराब मिला है विदेशी जी, विभिन्न कंपनियों के। और दूसरे हैं राकेश कुमार, इनके पास से 19.5 लीटर विभिन्न कंपनियों के शराब मिली है। तीसरे हैं मोहम्मद हाबिब के पास से
5 लीटर प्रदर्श का शराब मिला है जो उनको प्रदर्श में ले जाना है। बेतिया के पिपरा में सौतेली मां ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को छिपाने की नीयत से मिट्टी में दफना दिया। जब मृत लड़की के नाना ने प्राथमिकी दर्ज कराई तब इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकालकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की का शव गांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिकरहना झील के पास से बरामद किया गया। फिलहाल मृत लड़की के पिता और सौतेली मां फरार है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।